नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए खबरों की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। अलवर से इस वक्त की बड़ी खबर है। अलवर के नीमराना में निजी कंपनी में भीषण आग लगने की जानकारी सामने आ रही है। तो इस कंपनी में भीषण आग लगी है। नीमराना के इंडियन जोन में स्थित है ये कंपनी। आग की लपटें कई किलोमीटर दूर से देखी जा सकती हैं। बहरोड नीमराना के दमकले मौके पर मौजूद हैं। प्रशासन और पुलिस के अधिकारी मौके पर मौजूद और इसी बीच ये तस्वीरें इस आग की सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर। तो आपको बता दें कि सबसे पहले ये तस्वीरें इस आग से जुड़ी हुई न्यूज 18 राजस्थान पर आप देख रहे हैं और ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से ये आग जो है वो विकराल रूप धारण कर चुकी है। ज्यादा जानकारी के साथ राजेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता अलवर से। राजेंद्र, क्या अपडेट है, कैसे आग लगी और अभी क्या स्थिति है? जी, अभी तक आग का जो पूरा आगोश है वो लगातार पूरी फैक्ट्री को अपने आगोश में आग ने ले लिया है। जो लपटें हैं वो कई किलोमीटर दूर तक दिखाई दे रही हैं। जैसे कि न्यूज 18 राजस्थान पर दर्शक देख रहे हैं कि आग का जो तांडव है, किस तरीके से भीषण जो आग है वो दूर दूर तक दिखाई दे रही है। फैक्ट्री की जो 2 मंजिल की इमारत है उससे काफी ऊंची जो लपटें हैं वो दिखाई दे रही है। इस फैक्ट्री में जो वायर जो है, केबल, बिजली की जो केबल है वो बनाई जाती है। उसका रॉ मटेरियल और जो निर्मित जो केबल हैं, जो प्लास्टिक उनके ऊपर चढ़ा हुआ होता है, तो वहां उनमें आग लगने की वजह से जो आग है वो और तेजी से फैली है। जिसको बुझाने के लिए अलवर के अलावा नीमराना, बहरोड, कोटपुतली और हरियाणा से भी दमकल की जो गाड़ियां हैं वो बुलाई हैं। अभी तक आग है वो पूरी तरीके से फैली हुई है और फैक्ट्री का जो दूसरा इलाका जो आग से बचा हुआ है उस इलाके को अब बचाने की जो जद्दोजहद है वो की जा रही है। वहां से सामान को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। अभी फैक्ट्री में भारी संख्या में जो भीड़ है वो मौजूद है। जो कर्मचारी ड्यूटी पर आए थे उनका निकाल लिया गया है। बताया जा रहा है कि अभी तक किसी भी कर्मचारी के हताहत होने की कोई सूचना अभी तक प्रशासनिक स्तर पर नहीं मिली है। लेकिन क्योंकि बड़ी कंपनी है, बहुत सारे यहाँ वर्कर काम करते हैं, जहाँ नाइट की जो शिफ्ट है वो चल रही थी, तो अभी तक चलिए, बहुत शुक्रिया राजेंद्र तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर बनाए हुए हैं और आपको बता दें कि ये तस्वीरें किस तरीके से यहाँ पर यह आग फैली, अब बुझाने की कोशिश लगातार जारी है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान के लिए भारतीय सेना की जासूसी का मामला, जहां पर जयपुर इंटेलिजेंस टीम ने शांति मोई को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने गिरफ्तार शांति मोई को 29 जुलाई तक रिमांड पर भेज दिया है। पश्चिम बंगाल के निवासी शांति मोई मार्च 2018 में सेना में भर्ती हुआ था। 2 साल से सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी महिला एजेंट के संपर्क में था। 2 महिला एजेंटों ने नकली नाम से हनी ट्रैप में से फंसाया। शांति मोई को प्यार और रुपयों का लालच देकर के सामरिक महत्व की जानकारी मांगी गई। जयपुर इंटेलिजेंस पुलिस की सूचना पर इसे पकड़ा गया। आखिरकार इसे कोर्ट में पेश किया गया। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी मिल रही है। आईपीएस दिनेश एमएन के नाम पर ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। साइबर ठगों ने जिस नंबर पर व्हाट्सएप अकाउंट नंबर बनाया उसी नंबर पर एसीबी एडीजी दिनेश एमएन के नाम पर रुपए मांगे। गहलोत सरकार में 2 कैबिनेट मंत्रियों के फोटो लगाकर के भी रुपए मांगे गए हैं। एक ही अकाउंट पर मंत्रियों और पुलिस अधिकारी के फोटो लगाकर के मैसेज भेजे गए। जरूरत बताकर परिचितों से रुपए और गिफ्ट वाउचर मांगे गए हैं। हालांकि दिनेश एमएन ने अपने अकाउंट से ट्वीट करते हुए सभी से अपील की है कि जो फर्जी नंबर से रुपए मांगे जाने की जानकारी सामने आ रही है वो गलत है और उसके बहकावे में इस तरह के लोगों के नहीं आए। साइबर ठगों की एक करतूत है। तो वहीं प्रदेश में एसीबी ने घूसखोरों पर शिकंजा कस रखा है। एसीबी ने प्रतापगढ़ में राज्य बीमा प्रावधान निधि विभाग में निदेशक के पद पर तैनात भगवान साहब मीणा को बांसवाड़ा से 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। तो साथ ही अजमेर में एसीबी की टीम ने कार्रवाई की। पीडब्ल्यूडी विभाग के डिविजनल अकाउंटेंट ऑफिसर को 10,000 रुपए की रिश्वत के साथ धर दबोचा है। आरोपी की ओर से परिवादी ठेकेदार सुरेंद्र से 43 लाख रुपए की सड़क के निर्माण का बिल जारी करने की एवज में आधा प्रतिशत की रिश्वत की रकम मांग रहा था। आखिरकार कार्रवाई हुई, गिरफ्तार हुआ। दोनों जो बड़ी कार्रवाई है आज की, उनकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। तो वहीं इसी बीच एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। दिल्ली दरबार में हाजिर हो सकते हैं कांग्रेस के असंतुष्ट विधायक और बीएसपी से कांग्रेस में आए विधायकों के दिल्ली जाने की अटकलें तेज हो गई हैं।
कमिटमेंट पूरा नहीं होने पर 2 विधायकों ने नाराजगी दिखाई थी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। विधायक वाजिब अली और मंत्री राजेंद्र गुढ़ा बागी तेवर दिखाए थे। अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक दिल्ली में संपर्क कर सकते हैं और ये विधायक, असंतुष्ट विधायक दिल्ली जा सकते हैं। आला कमान से मुलाकात करने की कोशिश हो सकती है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। बीएसपी से आए विधायकों का टूट रहा भरोसा। क्या दिल्ली दरबार में सुलझेगा मामला? बड़ी हसरतों के साथ कांग्रेस में शामिल हुए बीएसपी विधायकों के अरमान अब टूटने लगे हैं। विधायकों के बार बार सामने आ रहे बयानों से यह साफ जाहिर भी हो रहा है कि अब उनका धैर्य जवाब देने लगा है। ये विधायक अब अपनी बात रखने के लिए दिल्ली का रुख करने की बात कहने लगे हैं। तथाकथित रूप से नाराजगी जताने वाले गुट की अगुवाई गहलोत सरकार में राज्य मंत्री राजेंद्र गुढ़ा कर रहे हैं। पहले जो इनको जो उम्मीद थी, जो कमिटमेंट में थे, वो जिस किसी कारण से पूरे नहीं हो पाए तो उसके बाद में अविश्वास और बढ़ गया। सूत्रों के मुताबिक राजेंद्र गुढ़ा के निवास पर बैठक में असंतुष्ट विधायकों ने जुलाई तक देखो और इंतजार करो का फैसला लिया है। माना जा रहा है कि कुछ इंतजार के बाद विधायकों का ये गुट खुद ही दिल्ली का रुख करेंगे। दिल्ली में पार्टी के बड़े नेताओं से मुलाकात कर पुरजोर तरीके से अपनी बात रखने का योजना तैयार की गई है। कांग्रेस में शामिल हुए बीएसपी के 6 विधायकों में से 4 को विभिन्न नियुक्तियों में एडजस्ट किया जा चुका है, लेकिन 2 विधायकों के हाथ अभी भी खाली है। हमारे जो लोग थे, हमारे साथी विधायक, सभी की ये बात थी कि इन लोगों को ये लग रहा है कि आगे आने वाले टाइम के अंदर इनका टिकट होगा या नहीं होगा। तो उस टाइम में गहलोत साहब से, मुख्यमंत्री जी से, कि आप दिल्ली के अंदर राहुल जी हैं, सोनिया जी हैं, उनसे ये बात करके कि जो कुछ होना है। प्रदेश की सियासत में इन दिनों चर्चाओं का माहौल भी गर्म है। यह कहा जा रहा है कि अगस्त महीने में बड़े सियासी फेरबदल हो सकते हैं। साथ ही एक बार फिर से मंत्रिमंडल पुनर्गठन की भी अटकलें लगाई जा रही हैं। ऐसे में बीएसपी से कांग्रेस में आए विधायकों के लिए विधानसभा चुनाव से पहले सरकार में भागीदारी का ये अंतिम मौका है। दिनेश शर्मा, न्यूज़ 18 जयपुर। तो चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जयपुर से दिनेश शर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दिनेश, तमाम तरह की अटकलों के बीच में, बयान के बीच में क्या जानकारी है? क्या ये असंतुष्ट विधायक दिल्ली का रुख कर सकते हैं? बिल्कुल, देखिए, कहा तो यही जा रहा है कि अगर दिल्ली भी जाना पड़े तो दिल्ली जाएंगे और वहां पर जाकर अपनी बात रखेंगे। और 2-4 दिन में ही दिल्ली जाने की बात कही जा रही है। अभी फिलहाल ये पहले इंतजार कर रहे हैं कि कांग्रेस में, क्योंकि अभी शामिल हो चुके हैं, तो पार्टी के माध्यम से अपनी बात रखी जाए। पार्टी के नेता ही जो है वो समय लेकर इन्हें मिलवाए पार्टी के बड़े नेताओं से। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर ये लोग खुद जो है अपने स्तर पे जाएंगे दिल्ली में, पार्टी के बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगे और उसके बाद अपनी बात रखेंगे। और बात यही कि जब सियासी संकट हुआ था तो उस दौरान कई तरह के कमिटमेंट किए गए थे, लेकिन वो कमिटमेंट अभी तक पूरे नहीं किए जा रहे हैं। तो इस बात को लेकर नाराज हैं और लगातार बयानबाजी के जरिए ये अपनी जो नाराजगी वो जाहिर भी करते रहे हैं। बार बार ये बात कही जा रही है कि जो कमिटमेंट किए गए थे वो कमिटमेंट पूरे नहीं हो पा रहे हैं। तो क्योंकि 6 विधायक जो है वो शामिल हुए थे, उनमें से 4 विधायकों को पद मिल चुके, लेकिन 2 विधायक अभी भी खाली हाथ है। इसके अलावा और भी कुछ चीजों को लेकर नाराजगी है। ये कहा गया पिछले दिनों मंत्री राजेंद्र गुढ़ा की ओर से कि कुछ मंत्रियों का जो है वो एटीट्यूड ठीक नहीं है, उसे लेकर नाराजगी है। और भी जो कमिटमेंट और वादे किए गए वो जो है वो पूरे करने की बात है। तो इसे लेकर जो है वो दिल्ली का रुख किया जा सकता है। इन विधायकों की ओर से कहा यही जा रहा है कि बहुत जल्द जो है वो दिल्ली जाएंगे और अपनी बात जो है वो रखेंगे। जी बिल्कुल दिनेश, जिस तरह की अटकलें, और क्या अब यहाँ पर इनकी सुनवाई नहीं हो रही है? और अब अगर दिल्ली जाएंगे तो क्या राहुल गांधी से इनकी मुलाकात होगी, सोनिया गांधी से इनकी मुलाकात हो पाएगी?
देखिए कवायद तो यही है, यहाँ पर कई बार ये लोग जो है बात रख चुके हैं, लेकिन इनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि जब सियासी संकट हुआ था तो पार्टी के बड़े नेताओं ने ही जो है वो वादा किया था, और कई बार ये बात कही जा चुकी है कि खुद अजय माकन ने जो है वो वादे किए थे जो प्रदेश प्रभारी हैं, लेकिन जी वादे जो है वो पूरे नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल दिनेश, वादे पूरे नहीं हुए, और अब अगर यहाँ पे सुनवाई नहीं होती तो जाहिर सी बात है संकेत इस बात को लेकर के कि ये दिल्ली जा सकते हैं, वहां पर अपनी बात रख सकते हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। राजस्थान में रिकॉर्ड तोड़ बारिश से प्रदेश में कई नदियां उफान पर आ गई हैं। जगह जगह जलभराव से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। अलग अलग जगहों की अलग अलग तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर जोधपुर की, जहां पर बहाव में बस फंस गई। दूसरी तस्वीर है जालोर की, जहां पर कार पानी में बह गई। और तीसरी तस्वीर बारां की, जहां पर पुलिया पर पानी आ गया। तो चौथी तस्वीर है भीलवाड़ा की, जहां पर कोठारी नदी उफान पर है। और आखिरी और पांचवी तस्वीर जैसलमेर की, जहां पर सड़कों पर सैलाब देखने को मिला है, लोग परेशान हैं। प्रदेश में जल तांडव की तस्वीरों के बाद आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से बारिश हुई है और उसके बाद लोगों की परेशानी कैसी इस वक्त हो रही है। लगभग जल तांडव की वजह से हर जिला प्रभावित है, लेकिन सबसे ज्यादा सन सिटी जोधपुर के हाल बेहाल नजर आ रहे हैं। इसकी बानगी आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं जो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। जोधपुर की तस्वीरें, जहां पर रेलवे ट्रैक के नीचे से सैलाब बह रहा तो कहीं खेत और सड़कें दरिया बन गई। आलम यह है कि जाजीवाल के पास ट्रेन को रोकना पड़ा और सवारियों को रोडवेज से लाया गया रेलवे स्टेशन तक। वहीं पावटा बी अंडरब्रिज बंद किया गया है, लेकिन पावटा बी अंडरब्रिज को पार करने की जिद में कई लोग लापरवाही बरत रहे हैं। हालांकि तस्वीरें अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखा रही हैं कि लगातार भारी बारिश लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। तो पूरा राजस्थान मूसलाधार बारिश में फंसा है। अगले 24 घंटों के लिए प्रदेश में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की ओर से। तो जहां जहां बारिश रुक रही है वहां से अब जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो तस्वीरें दिखा रही हैं कि किस तरीके से नुकसान हुआ है। एक खास रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में आफत वाली बारिश। बारिश के बाद बर्बादी के निशान। जोधपुर भीलवाड़ा के बाद जालौर बना निशाना। जालौर जिले में पिछले 24 घंटे से लगातार भारी बारिश के चलते तमाम नदी नाले हैं वो उफान पर है। तो वहीं जालौर जिले के कुछ हिस्सों के अंदर कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के छुट्टी भी कर दी गई है। तो वहीं बांधों के अंदर तेज पानी की आवक शुरू है, तो कहीं पर सड़कें धराशायी हो चुकी है। आप साफ तौर से देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है मुख्य रास्ता है जो भीनमाल से सांचौर को जोड़ने वाला है, इसके अंदर सड़क का एक हिस्सा पूरी तरीके से ढह चुका है। पिछले 2 दिन से पूरा राजस्थान बर्बादी वाली बारिश का कहर झेल रहा है। राज्य के कई शहरों में पानी ने जमकर तबाही मचाई। कमोबेश सभी शहरों में बारिश हुई है, लेकिन कुछ शहरों को बारिश ने खास तौर पर निशाना बनाया। जोधपुर और भील। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और अगली खबर राजसमंद से, जहां पर एक युवा भरत सिंह, जिसकी बॉलिंग के राहुल गांधी भी मुरीद हुए हैं। राहुल गांधी ने दरअसल ट्वीट करके इस खिलाड़ी भरत सिंह की प्रतिभा को सराहा है। 17 साल के भरत सिंह हैं जो मोजावतों का गुड़ा गांव के निवासी हैं। राहुल गांधी ने कहा कि हमारे देश के कोने कोने में अद्भुत प्रतिभाएं छिपी हुई हैं, जिसे पहचानना और बढ़ावा देना हमारा कर्तव्य है। राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से कहा कि मेरा निवेदन है कि इस बच्चे का सपना साकार करने के लिए कृपया इसकी सहायता करें। तो साथ ही राहुल गांधी के इस ट्वीट के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी रिट्वीट किया और सीएम ने लिखा कि हर संभव मदद दी जाएगी युवा को। इसके बाद मुख्यमंत्री ऑफिस से फोन भी आ गया। भरत सिंह के पास सीएम ऑफिस से फोन आया और जानकारी ली गई है कि आगे वे क्या करना चाहते हैं, किस तरीके की समस्याएं इस वक्त उन्हें आ रही हैं। अगर वे अच्छे बॉलर बनना चाहते हैं तो इसके लिए सरकार की सहायता क्या हो सकती है, इसे लेकर के बातचीत की गई है। तो
तो वहीं प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में राजधानी जयपुर में जनसुनवाई के दौरान देवस्थान विभाग के किराएदारों का एक प्रतिनिधिमंडल देवस्थान मंत्री शकुंतला रावत से मिला। किराएदारों ने नए किराया नीति को निरस्त करने की मांग की, पुरानी किराया नीति लागू करने की मांग की है। इन किराएदारों का कहना है कि पुरानी किराया नीति 2020 में लागू की गई थी, जिसके तहत 3 साल से 15% के हिसाब से किराया बढ़ रहा था, जिससे किराएदार खुश थे। लेकिन नई नीति के लागू होने से उन्हें भूखे मरने की नौबत आ गई है। वहीं इस मामले में सुनवाई के बाद शकुंतला रावत ने कहा कि यह फैसला कैबिनेट में हुआ था, लिहाजा इस पर चर्चा के लिए फैसला किया जाएगा। देवस्थान की जो हमारी पहले कांग्रेस पार्टी की जो पुरानी किराया नीति थी वो थी, उसके बाद जो 16-17 में जो बनाई गई बीजेपी सरकार द्वारा वो पॉलिसी लागू नहीं की गई थी, 21 में अब लागू हुई है। तो उसके लिए उनकी मांग थी कि हमारी पुरानी पॉलिसी ही रखी जाए, कृपया करके इसे लागू नहीं किया जाए, इसके ऊपर डिस्कस करके बात करके उन्हें सूचित कर दिया जाएगा। जो 2000 में नीति बनी थी उसमें हमारे से 15% किराया बढ़ा के लिया जा रहा था। उस नीति में PWD की 20,000 रेट लेके और 30% उसके ऊपर हमसे किराया तय किया था। उसमें उत्तरोत्तर 15% प्रत्येक 3 वर्ष में हमसे किराया बढ़ा के लिया जा रहा था, जिसका आज 300% उसका किराया हो चुका बढ़ के। लेकिन उस 300% बढ़ने के बावजूद अब भी जो किराया है उस पर भी 300% और बढ़ा के हम पे लाद दिया गया, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। तो कोरोना की प्रिकॉशन डोज फ्री किए जाने के बाद भी राजस्थान में वैक्सीनेशन को लेकर उत्साह देखने को नहीं मिल रहा है। फ्री होने के बाद भी बूस्टर डोज की धीमी रफ्तार देखने को मिल रही है। कोरोना की प्रिकॉशन डोज फ्री किए जाने के बाद भी राजस्थान में वैक्सीनेशन को लेकर उत्साह नहीं देखने को मिल रहा है। प्रिकॉशन डोज फ्री किए जाने के 12 दिन गुजर जाने के बाद भी प्रदेश में सिर्फ 11 लाख ही प्रिकॉशन डोज लग पाए हैं। ऐसे में वैक्सीनेशन अभियान को गति देने के लिए अब स्वास्थ्य विभाग ने हर घर दस्तक अभियान शुरू किया। इम्यूनाइजेशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर रघुराज सिंह ने बताया कि इस अभियान में घर घर जाकर वैक्सीनेशन की जानकारी जुटाने के साथ ही 10 से ज्यादा लोग होने पर वैक्सीनेशन कराया जा रहा है। वैक्सीनेशन को रफ्तार देने के लिए धार्मिक आयोजन और अन्य समारोह के साथ साथ स्पेशल कैंप भी लगाए जा रहे हैं। इम्यूनाइजेशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर के मुताबिक फ्री किए जाने से पहले प्रदेश में रोजाना करीब 30,000 डोज लगाए जा रहे थे, लेकिन अब प्रदेश में रोजाना करीब 1 लाख डोज लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 30 सितंबर तक आजादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रिकॉशन डोज फ्री लगाए जाएंगे। कोई भी डोज अगर बकाया है तो उसका लगवाने की वहाँ पर व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए टीम वर्क के एक टीम बना करके भी उनके नजदीक भेजते हैं और वहाँ पर जैसे 10 से ज्यादा लाभार्थी होते हैं तो वहीं पर हम वैक्सीन लगाने की व्यवस्था करवाते हैं। तो वहीं राजधानी जयपुर पीठ में राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश SS शिंदे का अंतिम कार्य दिवस रहा। इस मौके पर हाईकोर्ट कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने जस्टिस शिंदे को विदाई दी। संघ के अध्यक्ष ऋतुराज शर्मा ने जस्टिस शिंदे को साफा और माला पहनाकर के जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी का चित्र भेंट किया और आगामी भविष्य की शुभकामनाएं दी हैं। तो जोधपुर पीठ में अब CJR सुनवाई करेंगे। मुख्य न्यायाधीश शिंदे रिटायर हो गए हैं। जयपुर पीठ में उनका अंतिम कार्य दिवस रहा, जिस पर कोर्ट कर्मचारी संघ की ओर से शिंदे को विदाई दी गई। तो वहीं चिरंजीवी योजना से राज्य में पहला लीवर ट्रांसप्लांट हुआ है। जयपुर के सीतापुर स्थित महात्मा गांधी अस्पताल की लीवर ट्रांसप्लांट टीम ने लीवर फेल्योर से जुड़े रहे मुकेश का लीवर ट्रांसप्लांट किया, जो सफल रहा। विभाग के निदेशक और लीवर ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर नैमिष मेहता ने बताया कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत ये किया गया। ये राज्य का पहला लीवर ट्रांसप्लांट है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत राजस्थान राज्य का पहला और सफल लिवर ट्रांसप्लांट 50 वर्षीय श्री मुकेश कल्ला जी पर 25 जून को महात्मा गांधी हॉस्पिटल में किया गया था। मुकेश जी को लिवर डोनेट उनकी पत्नी बबीता जी ने किया था और 3 हफ्तों में वो स्वस्थ होकर डिस्चार्ज कर दिए गए थे। हमारी ये आशा है कि इस बीमा का लाभ राज्य के अन्य मरीज भी उठाए और ट्रांसप्लांट का फायदा ले।
वहीं जयपुर में आर्ट ऑफ लिविंग सेंटर में वर्धमान एम्पायर गणतपुरा में सामूहिक रुद्र पूजा और भजन संध्या का आयोजन किया गया। रुद्र पूजा बेंगलोर आश्रम से यहां पर पहुंचे स्वामी अशोक भैया ने करवाई और भजन संध्या मंदसौर से यहां पर पहुंचे योगेंद्र शर्मा के सानिध्य में हुई। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और इसके बाद हैप्पीनेस सेंटर का उद्घाटन यहां पर किया गया और इस सेंटर पर प्राणायाम ध्यान की कक्षाएं वर्धमान एम्पायर और आसपास के क्षेत्र के लोगों के लिए नियमित रूप से लगाई जाएंगी। कार्यक्रम का आयोजन अभिषेक सोती, महेश शर्मा, वीना शर्मा, मेघना सोती, उषा सोती और वर्तमान एम्पायर बिल्डर गोपाल चौधरी और सुनीता राठौड़ ने किया। इसी के साथ ही बुलेटिन फिलहाल नहीं। नमस्कार।